बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 9 के साथ हाजिर हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ब्रोमिनेशन करवानी है हम लोगों ने। नीचे दिए गए तमाम जो भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दी गई हैं उनकी ब्रोमिनेशन हम लोगों ने करवानी है। ए जो हमारे पास पार्ट है वो है हमारे पास टॉलुइन। टॉलुइन मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल बेंजीन है बेसिकली। टॉलुइन क्या होता है हमारे पास? बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? टॉलुइन है। हमने टॉलुइन की क्या करवानी है? ब्रोमिनेशन करवानी है। ठीक है। टॉलुइन की ब्रोमिनेशन यानी कि ये हम लोग करवाना चाह रहे हैं, हम एक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो तब ही वो आर्थो मेटा या पैरा उनमें से कोई मेजर होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जो ब्रोमिनेशन करवानी है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, ना कि हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए ब्रोमिनेशन होती है वो नहीं करवानी है हम लोगों ने। बल्कि यहाँ पर हम लोगों ने ब्रोमिनेशन कौन सी करवानी है? हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और साथ में हम लोग एनहाइड्रस यहाँ पर क्या ले लेंगे? कैटलिस्ट। फेरिक ब्रोमाइड ले लेंगे हम लोग। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगा। अब हम लोगों ने गैस ये करना है आया कि ऑर्थो और पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा या मेटा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें जो पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है बेंजीन रिंग के साथ उसको देख के पता चलता है। अगर वो मेटा डायरेक्टिंग होगा तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हमारे पास जो पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो वो क्या लगा हो? ऑर्थो पैरा लगा हुआ हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो नया आने वाला जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। अब टॉलुइन के केस में मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लाते हैं सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को। तो हमारे पास टॉलुइन की जब हम लोगों ने क्या करवाई? ब्रोमिनेशन करवाई, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा यानी कि इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन। और साथ में इसके क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट वो बनेगा पैरा। पैरा पोजीशन पे ब्रोमो आएगा। नाम क्या होगा उसका? पैरा ब्रोमो टॉलुइन। अब हमारे पास मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ये हमें कैसे पता चलता है? इसको हम लोग ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग और या ओरिएंटेशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोला जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? वो उसका अंदाज़ा हमें ऐसे होता है कि जब बेंजीन रिंग के साथ उस ग्रुप का जो भी एटम जुड़ा हुआ होता है, जैसे लेट्स सपोज मिथाइल के केस में कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन से परे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो जो एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो
और उससे परे वाले क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इस केस में मिथाइल जो है ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इस वजह से ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और ये आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग है। सेकंड हम लोग बी जो है क्या है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दिया हुआ है वो क्या है, नाइट्रोबेंजीन। कैसा होता है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, NO2, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। लिहाजा जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन की क्या करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो जो ब्रोमो ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। नाइट्रोबेंजीन है, इसकी हम लोगों ने करवाई ब्रोमिनेशन Br2, ठीक है, एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड FeBr3 ले लिया। तो अब जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आएगा, नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में जो सेकंड ब्रोमो ग्रुप आएगा वो हमारे पास किस पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि नाइट्रो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ब्रोमो, क्या बन जाएगा हमारे पास, मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बना। अब फिर मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रो जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हमारे पास स्टूडेंट्स बेंजीन रिंग के साथ अब ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम अटैच है। नाइट्रोजन एटम से परे ऑक्सीजन एटम है। जब बेंजीन रिंग के साथ जो एटम अटैच हो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उससे परे वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो लाजमी बात है इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे अपनी तरफ। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इंटर नाइट्रोजन जो है वो पूरे के पूरे रिंग से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे लेकर आते हैं। सी जो हमारे पास पार्ट है वो है ब्रोमोबेंजीन, यानी कि हमारे पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दिया हुआ है वो है ब्रोमो और उसकी करवानी है ब्रोमिनेशन। ब्रोमोबेंजीन ये है हमारे पास ब्रोमो बेंजीन, इसकी करवानी है हम लोगों ने ब्रोमिनेशन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड एनहाइड्रस इस्तेमाल होता है हमारे पास एनहाइड्रस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अब जो ब्रोमो ग्रुप होता है वो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये ब्रोमो ग्रुप
होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पे लाता है और दूसरा हमारे पास पैरा पे ला सकता है। तो हमारे पास ये बनेगा प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होंगे। क्या होगा? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन है और पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसको आप 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन भी नाम लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, या फिर इसका नाम लिखेंगे पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डी पार्ट, बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि ब्रोमो के पास जो होते हैं, ब्रोमीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, बहुत वीक है ये, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर खींच नहीं चाहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये। लेकिन बहरहाल है ये क्या है? ऑर्थो पैरा है। आगे हमारे पास है बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेंजोइक एसिड? जब बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है हमारे पास? C≡OH, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड जो है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिर मैं बता दूं कैसे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखें, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है और कार्बन से परे जो है वो ऑक्सीजन अटैच है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे परे जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लिहाजा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ अपनी तरफ क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो लिहाजा जब बेंजोइक एसिड की हम लोग ब्रोमिनेशन करवाएंगे, COOH, बेंजोइक एसिड की हम लोगों ने करवाई ब्रोमिनेशन। कंडीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो ब्रोमीन को, ब्रोमो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो ई पार्ट है वो है बेंजल्डिहाइड, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन दिया हुआ है वो बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, यानी कि C≡OH, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप जो है C≡OH, ये हमारे पास एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? क्योंकि कार्बन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है और उससे परे एक ऑक्सीजन अटैच है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब
बेंजीन रिंग के साथ वाला एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और उससे परे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हो तो वो इलेक्ट्रॉन को लाजमी बात है अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिक ग्रुप। अब आप बेंजल्डिहाइड की करवा दें क्या, ब्रोमिनेशन, C डबल बॉन्ड OH, इसकी हमने करवाई ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन वही होगी हमारे पास एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड की मौजूदगी में, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजल्डिहाइडिक ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, मेटा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा, तो यही मेजर प्रोडक्ट होगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, एफ फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब कौन सा ग्रुप लगा हुआ हो, OH। अब ये हमारे पास OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कैसे पता चलेगा, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उससे परे जो है वो हाइड्रोजन अटैच है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो ऑक्सीजन खुद क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ रिलीज करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा मेजर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फिनोल की जब हम लोगों ने क्या करवाई, ब्रोमिनेशन करवाई, एनहाइड्रस वही कंडीशन होगी, एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड की मौजूदगी में करवाई जाती है। अब OH हमारे पास क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि OH ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा एक और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पे आएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो आया और ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमो आया, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने मेजर प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मेजर प्रोडक्ट बतानी थी। जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आया कि वो मेटा बनेगा या ऑर्थोपैरा बनेगा, और इसका अंदाज़ा हमें इस चीज़ से होता है कि जो पहला ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा तो वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो और पैरा पे लाएगा और ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट होगी। अगर पहला ग्रुप जो बेंजीन पे लगा हुआ है वो मेटा डायरेक्टिंग है तो सेकंड ग्रुप को वो लाएगा मेटा पोजीशन पे और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट मेटा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, मेहनत को जारी रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।